क्योंकि वो उस समय इतना समय मिल नहीं पाता है कि एक एक व्यक्ति के पास जा जा करके फूल दिया जाए पुष्पांजलि के लिए। पुष्प शुद्धि का क्रिया होने के बाद ही पुष्प का वितरण कर दिया जाता है। समय का अभाव रहता है, उस 48 मिनट के अंदर में ही ये सारा काम करना पड़ता है। अब कहने का बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग जानते नहीं है इस पर जरूर ध्यान दें। संधि पूजा में अष्टमी का अंश में, महाअष्टमी जब तक छूटा नहीं है, महाअष्टमी का अंश में अगर बलिदान दे, अगर महाअष्टमी का अंश में ही बलि चढ़ जाए तो रोग शोक और पुत्र नाश का संभावना बना हुआ रहता है। इसीलिए जैसे ही बलिदान का समय रहता है, महाअष्टमी का लास्ट 20 मिनट छूटा और महानवमी लगा, महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। जय मां काली सर जी। जय गुरु, जय मां तारा। सर, दुर्गा पूजा में संधि पूजा क्या होती है और कब होती है और इसके क्या नियम है, ये संक्षिप्त में हमें बताने का कष्ट करें। दुर्गा पूजा में संधि पूजा पूरा दुर्गा पूजा का सार पूजा है। यह संधि पूजा, संधि शब्द का अर्थ है दो का एक होना, मिलना। तो इस दुर्गा पूजा में संधि पूजा का आख्या, इसको अगर देखें तो क्यों आया, संधि का अर्थ क्या है। आज भी बहुत सारे जो दुर्गा पूजा को ठीक से नहीं जानते हैं। बहुत जगह में मैंने देखा है, उन्होंने कहा है संधि देवी का पूजा, जैसे सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, उस तरह से संधि पूजा जो लिखा हुआ रहता है तो वो ये समझते कि संधि देवी कोई है उसका पूजा। लेकिन यह बात बहुत ही गलत है, उन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। संधि का अर्थ है, हम लोग जैसे बचपन में हिंदी में या संस्कृत व्याकरण में पढ़ते थे कि दो शब्दों को जोड़ना, संधि करना, संधि विच्छेद और संधि करना, संधिकरण। तो यहां पर संधि हो रहा है। किस चीज का संधि हो रहा है दुर्गा पूजा में? संधि पूजा का तात्पर्य यह है कि दुर्गा पूजा में महाअष्टमी और महानवमी जो दो तिथियां हैं, इन दो तिथियों का आपस में मिलन का जो क्षण है, अष्टमी और नवमी का मिलन का जो क्षण है, उस क्षण को संधि क्षण बोला जाता है। अब इसे और ही गहराई से समझते हैं कि संधि कैसे हो रही है दुर्गा पूजा में। संधि पूजा का अर्थ, महाअष्टमी तिथि छूट रही हो और महानवमी तिथि लग रही हो। महाअष्टमी का अंतिम 24 मिनट, अंतिम दंड महाअष्टमी का, और महानवमी का पहला 24 मिनट। महाअष्टमी का अंतिम का, अष्टमी छूट रहा है, उसका अंतिम का 24 मिनट, और महानवमी का शुरुआत, जब नवमी लग रहा है उसका शुरुआत का 24 मिनट, टोटल 48 मिनट। यह 48 मिनट का एक क्षण है जिस क्षण में देवी की विशेष पूजा की जाती है। उस 48 मिनट के अंदर में देवी का षोडशोपचार पूजा और बृहत पूजा को बहुत ही रफ्तार में और संक्षिप्त में संपन्न करना पड़ता है। इस समय देवी दुर्गा का कुलाचार के अनुसार कहीं कहीं दुर्गा के नाम से ही पूजा होता है, लेकिन विशेष रूप से ज्यादा प्रचलन और जो शाक्त मार्ग में शक्ति के विशेष उपासक हैं, वे इस संधि क्षण में देवी चामुंडा का उपासना करते हैं। देवी चामुंडा की पूजा की जाती है इस संधि क्षण में। मां चामुंडा, चामुंडा देवी बहुत ही क्रोधित, जब हम लोग दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय को देखते हैं, पढ़ते हैं, शुंभ और निशुंभ ने चंड और मुंड को देवी अंबिका श्री श्री चंडिका दुर्गा के सम्मुख भेजा
अपने विवाह का पानी ग्रहण का प्रस्ताव रखने के लिए। युद्ध छिड़ चुका था। उस समय चंड मुंड का जो आक्रमण करने का स्वभाव को देवी देखी, आक्रामक स्वभाव को देखते हुए देवी कुपित हुई और उनके क्रोध भाव से उनका मुखमंडल कृष्ण वर्ण हो चुका। देवी का चेहरा काला पड़ने लगा, त्रिनयन रक्त वर्ण। देवी संहारी का रूप धारण की। उस क्षण देवी ने चंडमुंड को युद्ध में परास्त करने के बाद देवी का नाम चामुंडा पड़ा। देवी चामुंडा बहुत ही तीव्र वेग में चलने वाली है। उसे एक जगह में स्थिर रखना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी दिग्गज व्यक्ति के माध्यम से भी अगर चामुंडा का साधना किया जाए तो यह चामुंडा की साधना बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही जटिल लेकिन द्रुत सिद्धिप्रद है। वशीकरण, उच्चाटन, मारण आदि जो भी क्रियाएं होती है, देवी चामुंडा के मंत्र के माध्यम से बहुत ही शीघ्र इन सत्कर्मों को किया जा सकता है। देवी चामुंडा साक्षात पर ब्रह्म स्वरूपिणी और विद्युत की तरह जो मनोवांछित कार्य है उस साधक का द्रुत फलदायी होने के कारण शीघ्र ही उसकी मनोकामना को पूर्ण करती है। भगवान राम ने जब रावण के साथ युद्ध किया था उस समय तो मैंने बताया कि भगवान राम ने देवी दुर्गा का अकाल बोधन करके दुर्गा पूजा आरंभ किया। रावण को वध कर पाना इतना सहज नहीं था बिना अंबिका के आशीर्वाद से। रावण अपने भक्ति डोर से हर और पार्वती शिव शक्ति को अपने वशीभूत करके रखे थे। रावण कोई साधारण या मामूली इंसान नहीं थे। महापंडित, महाज्ञानी होने के बावजूद भी उनके अंदर का दंभ, उनके अंदर का घमंड उसको ले बैठा और पूरे कुल खानदान के साथ वो खत्म हुआ। लेकिन रावण खत्म होने के पीछे यह दुर्गा पूजा एक रहस्यमय तथ्य को लेकर आज भी खड़ी है। दुर्गा पूजा जब राम ने शुरू किया, यही वो संदिक्षण है जो उनसे छुपाया गया था। लेकिन यह गुप्त पूजा होने के कारण विभीषण, ब्रह्मदेव आदि के कहने से भगवान राम ने शीघ्र ही संधि पूजा का आयोजन किया। इस संधि पूजा के आयोजन में माता को 108 नील कमल चढ़ाने का विधान रहता है। भगवान राम सोचे कि यह 108 नील कमल कहां से अभी उपलब्ध हो सकेगा। सभी के संकट तारने वाले राम भक्त श्री श्री संकट मोचन हनुमान जी अपनी इच्छा को जाहिर किए। राम भक्ति की शक्ति से वे मानसरोवर से 108 जल पद्म नील पंकज उठा करके लेके आए। भगवान राम ने देवी की उपासना की, संधि पूजा किया। उस 48 मिनट के अंदर में ही देवी चामुंडा का न्यास आदि करके आवाहन पूर्वक देवी चामुंडा का पूजा किया। 108 जाज्वल्यमान दीप शिखा देवी को अर्पण किए और 108 जल पद्म पुष्प, कमल का फूल, नील कमल 108 जब माता चामुंडा को अर्पण कर रहे थे तो माता ने राम के साथ छलना किया, खेला, राम के साथ एक क्रीड़ा किया। एक पुष्प वो अपने पास पहले से लेकर के छुपा ली थी। इसे अगर कहा जाए तो एक कथा के अनुसार भगवान राम की इस साधना की परीक्षा ली। भगवान राम ने जब 107 नील कमल मां को मंत्र के साथ अर्पण किया और वह एक कमल जब्द नहीं हुआ
तो भगवान राम ने कहा कि मां, मैं अपनी पूजा, अपनी आराधना विफल नहीं होने दूंगा। लोग कहते हैं कि मेरा कमल नयन है, तो नेत्र को भी लोचन बोलते हैं, और लोटस जो पद्म पुष्प है उसको भी लोचन बोलते हैं। तो मेरा जो नयन है उसे ही तुम एक कमल फूल चिंता करके, एक कमल का पुष्प चिंता करके आप ग्रहण करो, और 108 कमल पुष्प का जो संकल्प मैंने लिया था आपको अर्पण करने का, उसे सिद्ध करो। यह कहते हुए धार अस्त्र के साथ अपने नेत्र को जैसे ही वो निकालकर माता को अर्पण करने ही वाले थे, तभी माता दुर्गा देवी चामुंडा प्रकट होकर के राम को विजयी होने का वरदान दिए और बोले कि राम, आपका ये पुष्प मैंने पहले ही अपने पास अर्पण कर लिया था, क्योंकि आपकी भक्ति में बहुत ही जोर है, आप निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे, रावण का वध होगा। इस तरह से राम ने मां का आशीर्वाद लेकर के रावण का वध किया। तो अब कहने की बात है, सारा दुर्गा पूजा में कई कल्पारंभ होते हैं। अभी प्रचलित में षष्ठादि कल्पारंभ है, षष्ठी के दिन ही कल्पारंभ करके बोधन, आमंत्रण, अधिवास आदि करते हैं। लेकिन पूर्व काल में जब भगवान श्री राम ने दुर्गा पूजा किया था, वो 15 दिन का दुर्गा पूजा उन्होंने किया था। उन्होंने कल्पारंभ किया था कृष्ण पक्ष का नवमी का दिन, ठीक महालया के पहले कृष्ण पक्ष का नवमी का दिन ही उन्होंने कल्पारंभ करके 15 दिन का दुर्गा पूजा उन्होंने किया था। आज भी बहुत सारे जहां पर बुनियादी घर हैं, राजा राजवाड़ का घर है, जो पौराणिक प्रथाओं को लेकर के आज भी परंपरागत उस पूजा को चलाए जा रहे हैं। मां की कृपा से वो संपन्न है। आज भी वो कृष्ण नवमी का कल्पारंभ आरंभ करके दुर्गा पूजा शुरू करते हैं। हमारे यहां जो दुर्गा पूजा होता है, इसमें प्रतिपद आदि कल्पारंभ से मां का पूजा शुरू किया जाता है। और देवी का जो पूजा हम लोग करते हैं, इसमें संधि पूजा, जब महाअष्टमी छूट रही है, महाअष्टमी का अंतिम 20 मिनट और महानवमी का शुरुआत का 20 मिनट का जो क्षण है, वो संधि पूजा में यहां पर माता को भगवान राम के और शास्त्र के अनुसार कहे हुए वचन अनुसार माता को विधिवत पूजा करने के साथ ही देवी को 108 जाज्वल्य दीप शिखा को अर्पण किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है संकल्प करने के साथ ही, और माता को 108 कमल का फूल अर्पण किया जाता है। आज नील कमल मिलना दुस्साध्य है, मतलब अभी अब मिलता ही नहीं है नील कमल। तो जो भी कमल आज मिले उसके अनुकल्प में संकल्प करके माता को 108 कमल संधि पूजा के समय में अर्पण किया जाता है। और संधि पूजा जैसे ही अष्टमी का अंश खत्म होगा, अष्टमी का अंश 20 मिनट का शुरुआत के जैसे ही खत्म होगा और नवमी पड़ जाएगा, उसके बाद ही बलिदान पड़ता है। देवी चामुंडा बलि प्रिया है, उस समय देवी को बलिदान दिया जाता है। कहीं पर कुष्मांडा का बलिदान दिया जाता है, कुष्मांड फल का, इक्खू बलि दिया जाता है, और अपने प्रथा अनुसार कहीं कहीं पर कई प्रकार का बलि अर्पण किया जाता है, शास्त्रों के अनुसार विधि विधान को मानते हुए। देवी तुष्टा होकर के जो देवी दुर्गा का पूजा हम लोग किए, वो सिद्ध हुआ कि सिद्ध नहीं हुआ, उसका रिजल्ट संधि पूजा ही बताता है। संधि पूजा में जहां पर विधिवत शास्त्रों को मानते हुए जानकार व्यक्ति, सिद्ध साधक के हाथ से जिस जगह में विधिवत दुर्गा पूजा किया जा रहा है, और जहां पर सभी श्रद्धालुओं का मां का आविर्भाव होने का, मां का कृपा पाने का, अपने दुर्गति को मां के सामने रखने का, कि मां मैं अपने आप को समर्पण कर रहा हूं, कर रही हूं, आप कृपा करो मां, कृपा करो। ये संधि क्षण में जो व्यक्ति मन लगा करके मां को जिस पूजा स्थान पे समर्पित भाव से स्थित रहे, मां जरूर उसकी मनोरथ पूरा करती है, क्योंकि वो संधि क्षण में जो मृण्मयी मूर्ति है, उसमें कुछ पल के लिए भी चिन्मयी रूप जागृत हो उठती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल प्रदायिनी देवी चामुंडा साक्षात चंडिका का उग्र स्वरूप है, जो तीव्र गति में चलती है और बहुत शीघ्र ही फल को देती है। संधि पूजा में समय का अभाव रहता है, जिस कारण से जो विधि है, आचमन, स्वस्ति, वचन, पंचांग शुद्धि, मतलब सामान्य अर्घ्य,
जल शुद्धि, पुष्प शुद्धि, कर शुद्धि, भूत शुद्धि, सारा संक्षेप में होगा। वर्ण न्यास, मातृकाओं का न्यास अगर आपको याद है, मातृका न्यास आदि, नहीं तो फिर वर्ण न्यास करने के बाद ही देवी चामुंडा का बीज मंत्र से संक्षेप में प्राणायाम कर लेना है। प्राणायाम करने के बाद देवी चामुंडा का बीज मंत्र से करन्यास, अंगन्यास आदि करके 10 दिग्बंधन करके देवी का सामान्य अर्घ्य स्थापन आदि करके, मानसोपचार पूजा करने के बाद सामान्य अर्घ्य स्थापन आदि करके देवी का अपने गुरु गणेश आदि पंचदेवता का पूजा करने के बाद दुर्गा, नवपत्रिका आदि आवाहित सभी देवी देवताओं का पूजा करने के उपरांत देवी चामुंडा का ध्यान, आवाहन, षोडशोपचार पूजा, इसके साथ ही संकल्प करके देवी को 108 कमल फूल अर्पण और 108 प्रज्वलित दीप शिखा का अर्पण और बलिदान अर्पण करने के बाद तुरंत ही देवी को पुष्पांजलि कर देना पड़ता है। समय का अभाव रहने के कारण आरती भी बहुत संक्षेप में किया जाता है। सिर्फ नियम का जो आरती का जो उपादान है, जो भी द्रव्य है, उन सभी को मां को दिखा करके तुरंत रख दिया जाता है। बीज मंत्र से आरती होता है उसमें। जो पुष्पांजलि देने वाले जो भी भक्तजन हैं, उन सभी को संधि पूजा शुरू होने के साथ ही शुद्ध भाव से पुष्प हाथ में दे देना चाहिए या दे दिया जाता है, क्योंकि वो उस समय इतना समय मिल नहीं पाता है कि एक एक व्यक्ति के पास जा जा करके फूल दिया जाए पुष्पांजलि के लिए। पुष्प शुद्धि का क्रिया होने के बाद ही पुष्प का वितरण कर दिया जाता है। समय का अभाव रहता है, उस 48 मिनट के अंदर में ही ये सारा काम करना पड़ता है। अब कहने का बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग जानते नहीं है इस पर जरूर ध्यान दें। संधि पूजा में अष्टमी का अंश में, महाअष्टमी जब तक छूटा नहीं है, महाअष्टमी का अंश में अगर बलिदान दे, अगर महाअष्टमी का अंश में ही बलि चढ़ जाए तो रोग, शोक और पुत्र नाश का संभावना बना हुआ रहता है। इसीलिए जैसे ही बलिदान का समय रहता है, महाअष्टमी का लास्ट 20 मिनट छूटा और महानवमी लगा, उसका कुछ देर बाद बलिदान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को एक हाइप्स जरूर दें और दुर्गा पूजा के विशेष वीडियो पे बने रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।